जी के दर्शन। जय बाबा बर्फानी। ओ देखो खजियार से जा रहे हैं डलहौजी, रास्ते में मिल गई बर्फ तो मैं कहता हूँ देख लेते हैं। आगे बाप रे देखो ये फंसा हुआ था पूरा बालू। व्हाट्स अप गाइस, तो आज हम आ गए हैं जोत, आ नहीं गए मतलब अभी जा रहे हैं। तो वी जस्ट टुक अ स्टॉप लिया था हमने यहाँ पे, टी ब्रेक और विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। बहुत हवा चल रही है। पठानकोट से निकले थे, अभी एक स्टॉप लिया है, उसके बाद हम जाएंगे जोत और जोत के बाद जाएंगे खजियार, खजियार के बाद डलहौजी से वापस पठानकोट पहुंच जाएंगे हम। तो वहाँ पे 38 टेम्परेचर है, यहाँ पे 29 हो गया है अभी इस वक्त, इट इज़ 29 है। जोत में जाके देखते हैं कैसा मौसम रहता है, तो लेट्स सी। तो टेलिंग इन एडवांस कि यहाँ पे आप बहुत सारे रोड के वीडियोस देखने वाले हो, यानी कि डैश कैम वीडियोस यू आर गोइंग टू सी हियर। So with this you will be able to know how narrow the roads are in the hilly areas, and trust me, they are really very narrow. Especially the stretch from Khajiyar to Jodh is very narrow. You cannot even pass 2 cars from there. Apart from the highways, I think it will be good to record all the scenic views. With this we'll get an idea how good these hilly areas are. In some parts the roads are very good, लेकिन कहीं कहीं पे जहाँ भी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है वहाँ पे आई मीन स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि वहाँ पे रेगुलरली पत्थर गिरते रहते हैं। तो यू नो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम, दे आर नॉट कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स। आई मीन इफ व्हेन एवर दे विल कंस्ट्रक्टेड तो फिर कोई ना कोई पत्थर गिर जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं रोड के ऊपर कितने पत्थर पड़े हुए हैं, ये सब ऊपर से पहाड़ों से गिरे हैं। तो वो जैसे गिरते हैं तो सड़क फिर टूट जाती है। अगेन दे ट्राई टू कंस्ट्रक्ट द रोड्स। हियर यू कैन सी अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि रोड्स जो हैं वो कितने मतलब छोटे हैं, नैरो हैं। और यहाँ से अगर सामने से कोई कार आ जाती है या इफ़ एनीथिंग आई मीन कोई ट्रक ही आ जाता है, अगर ट्रक आ गया तो इट विल बी ए वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन अगर कार आ जाती है तो फिर भी थोड़ा बहुत यू नो यहाँ वहाँ से करके आप जा सकते हो। बट अगर ट्रक आ गया दैट मीन्स यू आर स्टक देयर फॉर एटलीस्ट 10 to 20 minutes until you find a good place to pass. ये सब मैं अपने ब्लॉग में डाल दूंगा। ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ बादल भी हैं। ओए होए बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, है ना? मस्त चल रहा है मौसम। आहो आहो, बिल्कुल बिल्कुल, चाह पूछिए कि नहीं? चाय पीने का बकरियाँ कहाँ से बोल रही है? मैं कहाँ से कर रही है? कहाँ पे? अरे यार क्यों नहीं आएगी पापा? वो बकरियाँ नहीं दिख रही आपको? कहाँ वो 4? हाँ नहीं है। अरे यार पापा यार मैंने क्या है? अरे ये भी
नहीं नहीं, एक ही जगह पे है। अरे मैंने दिखाई है सबको। इसने सबको दिखाई है। और देखो, हाँ बिट्टू। ओहो, ये आगे चारों, एक और दो आगे भी हैं। ये आगे ये जा रहा ना, वो कहाँ गई यार? अरे वो भी बैठी थी। वो पत्थर नहीं थे, वो भी बैठे थी चारों। वो भी माए बैठा ही जा रहा है, क्या पत्थर महर्षि का श्राप नहीं होता। भैया ये कौन सी जगह है? ये जोत व्यू। अभी जोत तो आगे है ना, जोत पास तो 18 किलोमीटर जोत व्यू है, जितना भी होती है यहाँ से। तो अब यहाँ से होते हुए जाएंगे हम जोत, फिर खजियार, फिर डलहौजी, दुनेरा और about the moments we spent. I just want you to be happy. When someone tries to touch your scars, it doesn't seem to cure at all. Oh, nothing's gonna be any better. I'll love you every day. Let's take a walk. Please don't guarantee future. Nothing's wrong with crying every day. It's just sort of a thing in the world. I'll say you're the best. Please don't guarantee future. अब यहाँ हमारी लग जाती है कम से कम भी नहीं तो 30 मिनट्स की ब्रेक, क्योंकि हमारे आगे ट्रक था, आगे से आ गई है एक और महिंद्रा की गाड़ी। अब बस जब ऐसा कुछ हो जाता है, वो भी सेम रोड पे, तो बहुत आगे से गाड़ियों को फिर बैक करना पड़ता है, फिर एक जगह ढूंढनी पड़ती है फ्रॉम वेयर यू कैन इजीली पास द कमिंग व्हीकल। तो हम पहुंच गए होटल हिल टॉप जोत। ये मेन जोत है, पीछे ग्राउंड है इसकी, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। देखिए पीछे ग्राउंड है, मैं आपको फोटोज़ दिखाता हूँ। वो फोटो दिखाता हूँ जब यहाँ पे स्नो पड़ती है तो कैसा दिखता है यहाँ पे। वी हैव फोटोग्राफ्स हियर। बहुत स्नो पड़ती है, बहुत स्नो पड़ती है। यहाँ पे खड़े होके वीडियो बनाई है मैंने, यहाँ पे खड़े होके, और मैं अंदर हूँ अभी। और ये वो बोर्ड है जो बाहर लगा है, ये वाला बोर्ड है जो बाहर लगा है। यहाँ पे, यहाँ कांगड़ा तक बर्फ़ पड़ी, देखो कांगड़ा तक 100 किलोमीटर। यहाँ तक बर्फ़ पड़ी है। So Jodh is basically well known for trekking and hiking. What I would say is like Jodh is a hidden treasure in Himachal Pradesh. I mean, if anyone or if you want some place away from hassle of Shimla and Manali, Jodh is the place to be. तो जोत का जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है आपको वो दिखाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो वही जा रहे हैं अभी हम। हाँ, तो वहाँ थोड़ा सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। पीछे ये देखो, यहाँ पे what I think is गाय भैंस को मारना जाता है। देखते हैं क्या ये। What
इज इनसाइड दिस थिंग? अभी तो बंद है यहाँ से। इसके अंदर हम जरूर जाते हैं, बट इट इज लॉक्ड। यहाँ शूटिंग हुई थी। ब्यूटीफुल प्लेस, मज़ेदार प्लेस है। 14-15 डिग्री टेम्परेचर है। और हमारे प्लान में कितना है? कितना है? 42 कंटिन्यूसली हवा चल रही है, कंटिन्यूसली। हाँ भाई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है? बहुत आर्ट। वो देखो 2 देवियाँ, हमारी 2 देवियाँ चल रही है होली होली कमर पे हाथ रख के। चढ़ाई बड़ी है ना, नहीं चढ़ा जाता कई बार। आए बेचारे। कैसे फीलिंग आ रही है? कैसे फीलिंग आ रही है? और ये जो जोत से लेके जो खजियार तक का जो रोड है ना, वहाँ पे बहुत लैंडस्लाइड्स होते हैं। देखो सामने कोपड़ है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे, ये देखो कैसे पत्थर गिरे हुए हैं ऊपर से। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, वहाँ अगेन यू विल सी सो मेनी स्टोन्स। बहुत सारे पत्थर जो हैं वो ऊपर से नीचे गिरे हुए हैं, ये देखिए। ये जो लेफ़्ट टर्न गया है ऊपर को, यहाँ से खजियार आई थिंक 6 to 7 किलोमीटर्स। बट ये जो रोड है इसका इतना बुरा हाल है ना कि आप अपनी किस्मत के ऊपर ही डिपेंडेंट हो कि भैया कोई पत्थर ना गिर जाए ऊपर से आके नीचे। बहुत ही डेंजरस रोड है ये, बहुत ज़्यादा हाइट पे है। आई मीन यू नेवर नो कि व्हेन द स्टोन विल फॉल फ्रॉम द माउंटेन एंड यू नो एनीथिंग कैन हैपन। एंड यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता, आपको इक्का दुक्का कार्स ही दिखेंगी। ट्रक यहाँ पे कोई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ट्रक आएगा तो मतलब उसके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं फंसने के यहाँ पे। तो ये रूट ट्रक पकड़ता ही नहीं है। ट्रक दूसरे रूट से आते हैं, ग्लौजी बनी खेत वाले रूट से आते हैं, फिर वहाँ से चंबा, तो ये सिस्टम रहता है। तो गाइस यहाँ पे फॉर्चुनेटली बाय गुड लक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई हमारे साथ कि रास्ते में हमें हो गए मणि महेश जी के दर्शन। मज़ा ही आ गया। यहाँ से होते हैं मणि महेश जी के दर्शन। जय बाबा भवानी। ओ देखो सामने मणि महेश जी, ये देखो ये है मणि महेश का।
अभी तो इतनी दूर से दर्शन करके संतुष्टि करनी पड़ेगी, लेकिन अगर भगवान ने मौका दिया तो डेफ़िनेटली हम यहाँ ज़रूर जाएंगे और इसका बहुत ही बढ़िया वाला ज़बरदस्त व्लॉग बनाएंगे। इसका भी यहाँ पे जाने का भी सेम रूट है, बाया चंबा, भरमौर एंड देन मनी महेश जी यात्रा। पैराग्लाइडिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। पता नहीं कहाँ से पैराग्लाइडिंग उड़ते हैं, बट यहाँ पे आके जरूर करते हैं। तो ये झलक थोड़ी सी उसकी। अब हम जा रहे हैं Proceed to the route. Proceed to the route. और नहीं बस लो जी, फाइनली बर्फ दिख गई हमको। बड़ी बर्फ है भाई, हैं? यहाँ से लेकर कितने फुट होनी है? 6 फुट से ज्यादा होनी है। 15 फुट है। डलहौजी से जा रहे हैं पठानकोट। जाते जाते मिल गया हमें
बीजीज पार्क। आपको भी एक झलक दिखाते हैं बीजीज पार्क की। बीजीज पार्क ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये डलहौजी पब्लिक स्कूल के थोड़ा सा आगे है, डलहौजी पब्लिक स्कूल से। बीजीज पार्क अ ट्रिब्यूट टू ऑल मदर्स। तो ये सारा डलहौजी पब्लिक स्कूल ही चल रहा है तब से। बीजीज पार्क भी उसके अंडर ही है सब कुछ। तो अभी हम ये जा रहे हैं, अभी डलहौजी पहुंच जाएंगे विद इन 5 to 10 मिनट्स। बट वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आती है कि लॉट ऑफ ट्रैफिक। यहाँ पे आपका ज़्यादा नहीं तो मिनिमम 30 मिनट्स तो आप ट्रैफिक में रहोगे ही रहोगे। वन वे है, पहले एक ट्रैफिक जाएगा, फिर उनको वेट करना पड़ेगा, फिर दूसरा ट्रैफिक आएगा। तो दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम इफ़ यू आर गोइंग टू डू स्टे इन डलहौजी और इफ़ यू आर गोइंग टू डलहौजी। डलहौजी इज़ बेसिकली गुड टू सी इन द विंटर्स। सो व्हाट वी थॉट कि लेट्स स्किप डलहौजी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हमें लगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा। एंड हम वन डे ट्रिप पे आए थे, तो व्हाट वी थॉट कि अगर हम यहाँ रुकेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमें यहाँ पे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है। शॉपिंग हमें कुछ करना नहीं था यहाँ से। तो मार्केट यहाँ का बहुत अच्छा है। अगर आपने यहाँ पे नाइट स्पेंड करने आना है तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि गर्मियों से आपको राहत मिल जाएगी थोड़ी, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो था। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट माई विंटर विजिट हेयर। बड़ी फोटोग्राफ चाहिए, पूरा ऊपर तक पूरा पहाड़ बर्फ ही बर्फ, नीचे पूरा बर्फ ही बर्फ, यहाँ सारी बर्फ ही बर्फ। हम वहाँ गए, हमने फोटो वगैरह खिंचाई उधर। यहाँ रुके थे हम, नहीं यहाँ रुके थे ना, ये ना सनबीम। तो आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो है जब मैं विंटर्स में मैंने यहाँ पे विज़िट किया था। बहुत ही ज़बरदस्त माहौल था, इतनी स्नो, बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी थी तब। ये देखिए इधर आगे तो आ। तो अब हम जा रहे हैं वापस घर को। डलहौजी से ऑलमोस्ट बाहर निकल चुके हैं। अब कहीं ब्रेक लेंगे, कहीं खाना वाना खाएंगे, डिनर करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ हो जाता है एक हादसा। ये देखिए, ये हादसा जो हमारे साथ हो गया। अब ये जो लकड़ी थी ये हमारी गाड़ी के नीचे फंस गई, बहुत बुरी फंसी, ना गाड़ी आगे ना गाड़ी पीछे। देखिए हमें क्या क्या करना पड़ता है यहाँ पे। भी पत्थर। बहुत बड़ी लकड़ी है। जाने होर जाते टायर तो ऊपर बड़ा मोटा गड्डी यार, मोटी नहीं हो गया। हम मेरे साथ आ जानी चाहिए। आ गई। बाप रे, देखो ये फसा हुआ पूरा बालन मां है। बालन वही चीज ही है, देखे थे आग कैसे काम आ जानी है, बड़े काम आए नहीं बालन दे।
रुके हैं थोड़ी सी ब्रेक के लिए हंगरी पॉइंट पे। यहाँ से अभी जी घर है कुछ 62 किलोमीटर्स, कहीं से चले हुए हैं। रात की ड्राइविंग है, थोड़ा मुश्किल होता है, सो चलते हैं। तो अभी यहाँ रुके हैं, अच्छी जगह है। So nothing is possible without viewers support. Keep supporting and तो ये हमारा लास्ट स्टॉप है। इसके बाद घर जाके ब्रेक लगेगी गाड़ी की, तो उसके बाद हमारा व्लॉग ख़त्म। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के लिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, बहुत मेहनत लगती है, स्पेशली एडिटिंग करने में बहुत मेहनत लगती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।